ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जो हालात वहां पर बने हुए हैं, जो उन पर हिंसा हो रही है, उसका असर जो है पूरे हिंदुस्तान भर में देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ आज भारत में गुस्सा का सैलाब सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक देश भर में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और आंखों में आक्रोश है। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम हिंसा कर रही हैं और वहां की सरकार सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधी है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से भी कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। आप अपनी स्क्रीन पर अलग अलग जगह की ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर विरोध हो रहा है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, अलीगढ़ की ये तस्वीर है, कोलकाता की तस्वीर है, कानपुर, जम्मू की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अलग अलग राज्यों में लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध का इजहार हो रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ये इजहार किया जा रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, जबरन पलायन और अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इसे मानवाधिकार का गंभीर मुद्दा बताते हुए भारत सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग की। इन घटनाओं के खिलाफ भारत में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए। बांग्लादेशी दूतावास के बाहर नारेबाजी, पोस्टर, बैनर में एक ही मांग, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश में प्रस्तावित चुनाव से करीब 2 महीने पहले राजनीतिक और सामाजिक हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन से जुड़े नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। हाल के दिनों में हालात ऐसे बने कि अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू आबादी, अशिक्षा के माहौल में जीने के लिए मजबूर है। बांग्लादेश सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में नाकामी के आरोप लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन घटनाओं को लेकर चिंता जताई जा रही है और मानवाधिकार संगठनों की नजर हालात पर पड़ी हुई है। इसी बीच भारत में भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वहां केवल अपनी पहचान के कारण हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने समाज से एकजुट रहने और संस्कारों को मजबूत करने की अपील की। बांग्लादेश में हिंदू को हिंदू यदि तुम आज नहीं जगे। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि जहां जहां हिंदू कम होता है वहां अत्याचार बढ़ते हैं। जहां जहां कम होता है, जहां जहां हिंदू घटता है, वहां वहां उनके साथ इसी तरह से अत्याचार, अनाचार होते हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस है, वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है। कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है और वो सेक्युलर गैंग कहां है, वो चुप्पी क्यों साधे। स्वामी दीपांकर महाराज और देवकीनंदन ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों संतों ने भारत सरकार से इस मामले में सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं। इस बीच भारत के मुस्लिम समुदाय की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और संगठनों ने साफ कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और भारत में शांति बनाए रखने की अपील की। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद
मदानी ने कहा, ये बेहद शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसे कृत्य करते हैं तो हम शर्म से सिर झुका लेते हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस्लाम मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो तो ये इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता, किसी कीमत पर इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए, जितना इसको कंडम किया जाए वो। इसके साथ ही अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा, मानवता कलंकित हुई है, ये मानवता की हत्या है। बच्चे को उन्होंने जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या करी और हत्या कर कर उसको जिस तरह से पेड़ पर लटकाकर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुखद है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए कि जिस तरह से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी आर्थिक मदद हो, हर तरह से भारत उनके साथ खड़ा रहा। आज ये वो जिस तरह के व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है। वहीं AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को सरासर गलत ठहराया। उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है। ये बहुत ही इंतहाई सफाकाना काम है। इंसान को धर्म के धर्म पर इंसान को नहीं बंटना चाहिए। अभी बहुत जमाना 21st सेंचुरी चल रहा है, लोगों को इंसानियत के धर्म पे अमल करना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश मामले में राजनयिक और रणनीतिक हस्तक्षेप की मांग की। संघ का कहना है कि अगर आज चुप्पी साधी गई तो कल हालात और गंभीर हो सकते हैं। संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना। बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद क्षेत्रीय हालात पर चर्चा तेज हो चुकी है। इस बीच भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने साफ कहा कि भारत और उसके पड़ोसी देश का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। हमेशा इच्छा यही रही है कि अपने सभी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कई चीज़ें लोग बोल देते हैं लेकिन वो हकीकत नहीं होती। सभी लोगों को मालूम है कि खास करके हमारे जो पड़ोसी देश है और हमें भी, कि हमारा भविष्य जो है एक दूसरे के साथ ही जुड़ा हुआ है और अच्छे रिश्ते तो हमारे साथ रखने। तो सवाल साफ है, क्या भारत को कूटनीतिक से आगे बढ़कर बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुकी है? और सबसे अहम, क्या मानवाधिकार के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में 64 में 52 जिलों में हिंसा का हिंदू शिकार हुए। हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया। हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप हुए। उत्तरी ढाका, दक्षिणी ढाका, चटगांव में हमले हुए। गोपालगंज, खुलना, सिलहट, राजशाही में हिंदुओं पर अटैक किए गए। मयनमन सिंह, रंगपुर, बरिसाल में भी हिंसा हुई। कुमिला, गाजीपुर, नारायणगंज में भी हमले हुए। सवाल यह है, क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है? देखिए बांग्लादेश में कितनी हिंदू आबादी है, कहां-कहां हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में कितने हिंदू? कुल आबादी 17 करोड़। कुल आबादी 1.31 करोड़।
ठाकुर गांव में 22% हिंदू, सिलहट में 13.5% हिंदू, मौलवी बाजार में 24% हिंदू, गोपालगंज में 27% हिंदू, खुलना में 21% हिंदू। विशेषज्ञ मानते हैं कि मामला सिर्फ हिंसा तक सीमित नहीं, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी, कट्टरपंथी संगठनों की सक्रियता और पाकिस्तान का बैकडोर रोल, ये तीनों मिलकर भारत की सुरक्षा के लिए नया सिरदर्द बन सकते हैं। सीमा से सटे इलाकों में अशांति भारत के लिए सीधा खतरा मानी जा रही है। जवाब आसान नहीं, लेकिन नजरें अब दिल्ली के अगले कदम पर टिकी हैं। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में बदलती तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उसका असर हिंदुस्तान में भी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी बीच हमारे साथ अमितोष पारिक, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अमितोष साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? क्या हर बार सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही शिकार होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हर बार हिंदू शिकार होगा, ये विषय तो अब सबके समक्ष आ ही चुका है। जो सेक्युलरिज्म के देश में बात करते हैं, या वो देश जो पहले लिबरेशन होते सेक्युलर के नाम पर और फिर उसके बाद में उनको इस्लामिक कर दिया जाता है, वो बांग्लादेश का उदाहरण, पाकिस्तान का उदाहरण या अफगानिस्तान का उदाहरण। क्वेश्चन दो खड़े होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप सरकार के विरुद्ध हो सकते हैं, सरकार की पॉलिसी के विरुद्ध हो सकते हैं। स्टूडेंट एजिटेशन ऐसा क्या चालू होता है जो हिंदुओं पे आके खत्म होता है? 1971 के सेंसस के उठा के आज के देखें तो 24% पॉपुलेशन हिंदू की 8% रह जाती है। पाकिस्तान की उठा के देखेंगे तो 1% रह जाती है, और अफगानिस्तान की उठा के देखेंगे तो हिंदू खत्म हो गए। उनको अगर रेफ्यूजी स्टेटस देके भारत में लाया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, तो यहाँ पर शाहीन बाग बना दिया जाता है। और वही बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है तो यहाँ के लोग चुप हो जाते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑफिशियली एडमिट्स हिंदू प्रोसिक्यूशन इन द कंट्री। ये बांग्लादेश गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है ना, हम नहीं स्वीकार कर रहे, हम तो दिख ही रहे हैं। साथ में CDHR जो है उसमें कंसर्न रेज करा है कि हिंदू जो है बांग्लादेश में बीइंग माइनॉरिटी टारगेटेड करे जा रहे हैं। नो ढाका ट्रिब्यून है, नो हिंदूज विल बी लेफ्ट इन बांग्लादेश इन कमिंग 30 इयर्स। ये बांग्लादेश की रिपोर्ट है। अब कहते हैं कांग्रेस सरकार, कल मैं रशीद अल्वी का स्टेटमेंट सुना था, कांग्रेस सरकार कह रही कि शायद आप शेख हसीना को यहाँ लिया इसलिए हिंदू टारगेट हो रहे। तो मोहम्मद यूनुस भी कह रहा है। तो आप ये समझते हैं कि शेख हसीना अगर हिंदू किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैक्शन में आता है तो BNP के लोगों को अधिकार दे दे कि उनको मारने का। बोहला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अक्टूबर 2001 में कांग्रेस सरकार यहाँ पे थी, जब हिंदुओं की एक दिन में 20,000 महिलाओं का बलात्कार करा गया बांग्लादेश में, लेकिन यहाँ पे लोग चुप रहते हैं। मुझे लगता है कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक जिहाद का साफ उदाहरण है कि हिंदू बीइंग इन माइनॉरिटी बीइंग टारगेटेड, मुस्लिम बीइंग इन माइनॉरिटी इन इंडिया ऑलवेज बीन प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन। फाजिल साहब, आपके पास ही आऊंगी। अगर दीपू की जगह कोई मुस्लिम होता तो शायद आज मुसलमान सड़कों पर होते, विरोध कर रहे होते, लेकिन सन्नाटा पसरा है। सिर्फ हिंदू संगठन सड़कों पर है, न्याय की मांग कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा। देखिए, बांग्लादेश हमारा देश नहीं है, वो हमारा पड़ोसी देश है। वहाँ के तौर तरीके अलग हैं। एक बात बताइए, पड़ोसी देश में कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या होता है फैजल अहमद? तौर तरीके क्या होते हैं? हिंदू को मारोगे जाके? तो फिर आप ही बोलिए, तौर तरीके क्या होते हैं फाजिल अहमद? पहले तो इसको डिफाइन कर दीजिएगा। अमितोष साहब, आऊंगी आपके पास, सुन लेते हैं। अरे चुप रहिए, तौर तरीके क्या होते हैं? अमितोष साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं, आऊंगी। ऐसे नहीं, एक एक करके। अमितोष साहब, एक सेकंड। फाजिल साहब, जवाब दीजिएगा। तौर तरीके शब्द प्रयोग करेंगे तो हिंदू को मारने का साफ साफ कर रही है। फाजिल साहब, एक सेकंड, एक सेकंड। फाजिल साहब, जवाब दीजिए। बाहर निकलिए। सुनिए, 3 मुसलमान को जिंदा जला दिया हरियाणा के अंदर गाड़ी में बंद करके। तब तो ये लोग नहीं बोले, वो तो अपने ही देश का मामला था। वो भी, उस पर भी तो गोदी मीडिया को बोलना चाहिए था। लेकिन जितना छाती पीट रहे हैं विदेशी, एक सेकंड फाजिल साहब, कौन गोदी मीडिया? कौन गोदी मीडिया? भारत की गोदी 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया हरियाणा के अंदर गाड़ी में बंद करके। फाजिल साहब, शब्द पर आप ध्यान से, गोदी मीडिया नहीं। सवाल पूछा जा रहा है तो मिर्ची लग रही है। फाजिल साहब, सवाल पूछा गया तो फिर मिर्ची लग रही है। आप भाईचारे की बात करते हैं ना, आप लोग भाईचारे की बात करते हैं। अगर वहां पर किसी हिंदू को टारगेट किया गया तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए फाजिल साहब? क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर वहां पर किसी मुस्लिम महिला के साथ होता तब तो आप लोग सड़कों पर होते। भक्तों की सुनिए, रेडिकल पर्सन, यहाँ शेख हसीना के अंधभक्त पिटे जा रहे हैं, वहाँ मुसलमान पे भी हमला हो रहा है। कई मुसलमान पत्रकारों पे भी हमला हुआ है। बताइए ना, कहाँ हो रहा है मुसलमान पे हमला? अब ये तो सुबह सुबह व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं। छोड़िए यार, आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। आप हिंदू जवाब दीजिए फाजिल साहब, जवाब दीजिए। हरियाणा के अंदर मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा था। और अभी वहां बांग्लादेश के अंदर, वहां के, कल मैं यूनुस का बयान सुन रहा था
यूनुस ने मजम्मत की है और कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों के साथ। यह भाषा तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं जब यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो ये भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी तो बोलना चाहिए ना कि जिस हादी की वजह से बांग्लादेश में हालात बने, यूनुस साहब उन्हीं के जनाजे में पहुंच जाते हैं, उसके पहले उन्हीं के जनाजे में पहुंच जाते हैं। सुनिए, अरे आर्यन सुनिए, उन्हीं के जनाजे में पहुंच जाते हैं। क्या कानून व्यवस्था कितना कायम किया है, हालात कितने खराब हो गए बांग्लादेश में। हाँ, उस पर तो यूनुस साहब ने कुछ नहीं कहा, उस पर तो यूनुस साहब की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। जिस हादी की वजह से बांग्लादेश के हालात खराब हुए, आप उसी के जनाजे में पहुंच रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सुन लीजिए, कल यूनुस ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर अल्पसंख्यकों पे हमला होगा तो, और किसी भी कीमत पर चर्च और मंदिर जो है सुरक्षित होना चाहिए पूरा, और कहा कि इस्तीफा दे। यह भाषा तो हमारे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं जब मुसलमानों पे हमला होता है, जब दलितों पे हमला होता है, जब क्रिश्चियनों पे हमला होता है। तो ये बात तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये लोग तो और बढ़ावा देते हैं कि और मारो, मुसलमान को मिटा दो यहाँ से, मुसलमान को भगा दो यहाँ से, मुसलमान को रहने मत दो। इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री और मंत्री लोग बोलने लगते हैं, तो इससे तो और बढ़ावा मिलता है ना। हिंदू मुसलमान से मत देखिए, वहां पे शेख हसीना के जो अंधभक्त थे उनके वर्सेस आज की सरकार के वर्सेस दोनों बीच में हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। वहां हिंदू मुसलमान से कई मुसलमान पत्रकारों पे हमले हुए हैं, कई मुसलमान अधिकारियों पे हमले हुए हैं, कई जवाब दीजिएगा, बनाया गया है। अमित साहब जवाब दीजिए। व्हाट्सएप लेके आ जाते हैं, व्हाट्सएप में जो मैसेज आरएसएस भेज देता है व्हाट्सएप के बाहर निकल के एक अपना फैक्ट रखो। अब इनको कागज दिखाने, कागज तो अभी हम 1000 कागज, अरे लेके आओ ना कागज भाई। अरे 1000 कागज अगर आप यही व्यक्ति बोलता रहेगा तो डिबेट क्या मतलब? हम तो कह रहे कि मोनू माने। ठीक है फाजिल साहब, जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हरियाणा से निकल जाइए, बांग्लादेश और बांग्लादेश की बात हो रही है, हरियाणा से निकलिए, बांग्लादेश की बात हो रही है। फाजिल साहब एक सेकंड, अमितोष साहब जवाब दीजिए, अमितोष साहब जवाब दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता। फाजिल साहब सिर्फ आप ही बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके तो आज ही पेट में दर्द हो रहा है कि वो जेल में क्यों है, उसको अमितोष साहब जवाब दीजिए। कानून ने जेल में भेजा, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि हम शर्मिंदा है। हो गया फाजिल अहमद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हम इस्तीफा दे देंगे, अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं होना चाहिए। ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा। फाजिल साहब एक सेकंड, अमितोष साहब आपके पास ही आऊंगी। बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं चाहे व्हाट्सएप से पढ़कर आ रहा हूँ, चाहे मैं रिसर्च करके आ रहा हूँ, चाहे मैं कुछ करके आ रहा हूँ, बात यह है कि मैं आपके माध्यम से समाज में एक तथ्य रखने का प्रयास। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की पेशकश की है यार। अगर जब मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जलाया, अगर मैं बोलूं और ये बोलते रह जाएंगे तो कोई जो है कंडोलेंस किया पसंद करूंगा इस व्यक्ति। नहीं, कोई कंडोलेंस किया। फाजिल साहब पूरा समय आपको भी दिया गया। फाजिल साहब आप सुन लीजिए। अमितोष साहब। हाँ तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक पॉइंट है यहाँ पर, कितना बेशर्मी से मेरे को पैनलिस्ट ने बैठे हुए कहा कि दिस इज एन अटैक एंड वायलेंस ऑफ ए पॉलिटिकल नेचर। बिल्कुल गलत बात कही गई है। तो ये हिंदी में डिबेट हो रही है, अंग्रेजी में नहीं हो रही। अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी की डिबेट इच्छा होगी वो बोलूंगा यार फाजिल अहमद। नहीं, इच्छा नहीं होगी, ये हिंदी की डिबेट है। सबका समझ में आना चाहिए ना, देश के दलितों को पिछड़ों को समझ में आना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने तो अंग्रेजी अपने समाज के लोगों को पढ़ा रखा है। नहीं, ऐसे नहीं अमितोष साहब, ऐसे नहीं। ठीक है, रुक जाइए फाजिल साहब बोल रहे थे तो ये बोल रहे थे। फाजिल साहब आप वो ट्रांसलेट करके आपको बता भी देंगे। रुक जाइए अमितोष साहब। हाँ, सिर्फ एक मैं वापिस से कंडेम करता हूँ। जरा सी बात है कि जिस तरह से एक रैडिकल अप्रोच की और आइडियोलॉजी के व्यक्ति ने मेरे साथ बैठे हुए को पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो लड़ाई है ये हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है ये पॉलिटिकल फैशन की लड़ाई है। बिल्कुल गलत है, मैं इग्नोर करता हूँ और इसका बात अंधभक्तों की लड़ाई है, अंधभक्तों की शेख हसीना के अंधभक्तों की हो रही। प्लीज फाजिल साहब ऐसे नहीं। फाजिल साहब पूरा टाइम दिया गया आपको, अब सुन लीजिए ना। नहीं, ये सुनने की भी ताकत रखिए, सुनने की भी ताकत रखिए। जैसे ही मैंने शुरू किया ये बोलना शुरू कर दिए, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया ये बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने उन्हें शांत करवाया, वो शांत भी हो गए। मैंने उन्हें शांत करवाया, वो शांत भी हो गए। रुक जाइए अब अमितोष साहब। धन्यवाद तरुण, मैं तीसरी बार प्रयास कर रहा हूँ अपनी बात बोलने का। ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बीच। कैसे मालूम आपको कि पॉलिटिकल नहीं है? कैसे मालूम हो गया कि पॉलिटिकल नहीं है? आप तो बांग्लादेश के हैं नहीं, आप तो इंडिया में बैठे हुए हैं।
कैसे आपको मालूम होगा कि वही तो political बता नहीं रहे, है? आप सुनेंगे शेख तब तो हसीना वही को- तो बता रहे फाजिल साहब, वही बता रहे वो। आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फाजिल साहब वही बता रहे, सुन लीजिए पूरा, अरे सुन तो आप लीजिए। स्किप हो जाओ ना यार, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप हो जाओ, बार बार क्या क्यों रहे हो? जाइए यहाँ से। अमितोष साहब, इन्हीं जैसे लोगों की वजह से ना नरेंद्र मोदी को विदेशी नीति में शर्मिंदा होना पड़ता है विदेश में जाकर के। ऐसे ही फ्रिंज एलिमेंट है, बीजेपी ऐसे नहीं कहती इन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट, अमितोष बीजेपी खुद इन लोगों को फ्रिंज एलिमेंट कहती है। और फाजिल इन्हीं जैसे साहब, लोगों से फाजिल हमारे साहब, सुनिए, प्रधानमंत्री को फाजिल साहब। विदेशों में जाकर शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये लोग हर चीज को हिंदू मुसलमान से करते हैं, और आप हर जैसे बात लोग को बिल्कुल हिंदू सुनने को मुसलमान तैयार ही देखते हैं। नहीं है। फाजिल साहब ऐसे नहीं होता ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बिल्कुल सुनने को तैयार ही स्किप नहीं कर है। दिए, उसी से बात कर लीजिए आप। चलिए आप अरे बताइए। भाई वो सुनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती उनका वो उनकी हर बात को हम हमारे बीच में क्यों बोले? वो उनकी हर बात को ओबे किया जाए। हिंदू मुसलमान करने से देश चलेगा क्या आगे? फाजिल साहब एक बात आप बताइए, हिंदू बांग्लादेश मुसलमान में भी करने से हिंदू देश मुसलमान नहीं कर रहे हैं, चलेगा, भारत में हिंदू भी हिंदू मुसलमान करने मुसलमान से कर रहे हैं। देश नहीं चलेगा। फाजिल साहब सुनिए, अभी आपको पूरा टाइम दिया गया था, उन्हें भी पूरा टाइम दिया गया। अरे आप सुन तो लेते कम से कम उनको, अरे तो वो आप बोल आप रहे हो, सुन वो भी तो बोल लेते रहे हैं उनको, हमारे बीच में। फिर अभी आपको क्या जो करना है? तर्क हम देना भी होता है चले आप वो जाएं। तर्क देते हैं, सुन तो लेते, अभी आपने क्या सुना करना है? भी हम भी नहीं, चले जाएं। आपने सुना भी नहीं। फाजिल साहब आपने सुना भी नहीं। तो हिंदू मुसलमान करने के लिए सुबह सुबह हमको बुला लिया आप? हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है फाजिल साहब, ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। फाजिल साहब आज भी मैं बता रहा हूं, त्रिपुरा के अंदर बॉर्डर खुले हुए हैं और त्रिपुरा से आज भी बांग्लादेशी भारत के अंदर आ रहे हैं। तो वहां की आबादी क्यों नहीं घटेगी? जो लोग हिंदू समाज के लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम भारत में शरण लें, तो यहां तो कानून बन गया आने का, क्यों नहीं ले रहे आप? और आज भी त्रिपुरा का बॉर्डर खुला हुआ है, जो लोग नहीं आना चाहते वो नहीं आ रहे। और बांग्लादेश की जो समस्या है वो वहां के शेख हसीना का जालिमाना इतने साल का रहा है, उससे जो लोगों ने जुल्म किया है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। मुसलमान पत्रकारों पे हमले हुए हैं, मुसलमान अधिकारियों पे हमले हुए हैं, उनके घरों को जलाया गया है। तो आप इसको हिंदू मुसलमान बैठ करके भारत के अंदर कर रहे हैं। फाजिल क्योंकि साहब यहाँ की हिंदू राजनीति मुसलमान नहीं हिंदू किया जा रहा है। मुसलमान से फाजिल चलती साहब है। एक बात तो समझिए वो आप, हिंदू मुसलमान उसे नहीं किया जा पूरा रहा कर है। सिचुएशन क्या है वहां पर, हम यहाँ पर भी तो देख रहे हैं ना कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इस पूरे मामले पर, लेकिन बार बार वहां पर प्रदर्शन हिंदुओं कर को रहा है? टारगेट किया जा रहा है। आखिर यहाँ पर मुस्लिम संगठन चुप क्यों है? अगर आप मान लीजिए वहां अच्छा, पर हम कोई चुप मुस्लिम, हैं। आप मेरी बात हम चुप सुनिए, है। सुनिए तो आप क्या कदम उठाया जा रहा है, क्या कदम उठाया जा रहा है फाजिल साहब? हम जाके बंदूक लेके बांग्लादेश घुस जाए? सरकार ही तो करेगी ना काम, हम तो सरकार से ही कह सकते हैं ना। यूएन में क्यों नहीं उठा रहे मामला बांग्लादेश का? बांग्लादेश का मामला को यूएन में प्रधानमंत्री को उठाना चाहिए ना। यूएन किस लिए? तो यही तो दुनिया यही की यही पंचायत यही करने तो के लिए बात तो है UN कि है। क्या आप लोगों की तरफ से तो कोई भारत दखल दिया सरकार गया को है फाजिल अगर साहब? सुन क्या आप, लीजिए, हाँ इस बताइए। तरह से या तो सेना भेजना चाहिए, सेना नहीं भेज सकते तो कम से कम यूएन में उठाना चाहिए। आज से थोड़े कह रहे हैं हम, तो ये बात कई साल से हो रही है। बांग्लादेश की घटना कोई आज नहीं है, पिछले 2 साल से चल रहा है मामला। 2 साल के अंदर यूएन में कितनी बैठकें हो चुकी? भारत ने कभी यूएन में क्यों नहीं उठाया इस बात को? कैसे साबित होगा कि वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है? ये कैसे मालूम होगा? कोई जांच एजेंसी जांच तो करेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो भारत सरकार को यूएन के अंदर ये मामला उठाना चाहिए। फाजिल साहब यानी कि पाकिस्तान, आईसीसीपीआर बांग्लादेश में और जिस तरह से यूडीएचआर भी उनकी तरफ से भी कोई काम नहीं किया गया है, उनको भी अब दखल देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भारत को सेना भेजना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्यों ये मामला एक बार कस के लड़ाई होनी चाहिए। आखिर रोज रोज का मामला क्यों है? और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, त्रिपुरा में आज भी बॉर्डर खुले हुए हैं। जिसको आना होता है त्रिपुरा में आ जाता है। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जो बांग्लादेश के अंदर है हमारा देश, पर वो बांग्लादेश, आप नक्शा देखिएगा तो बांग्लादेश के अंदर आपको दिखाई देगा। वहां पे जितने भी हिंदू माइनॉरिटी हैं वहां से आना चाहते हैं, भारत में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन अब नहीं आ जो लोग पाते नहीं फाजिल आना साहब, चाह अब रहे, नहीं आ पाते। असली मसला वहां हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। वहां मसला है सरकार वर्सेस अदर्स। सरकार के खिलाफ जो लोग पहले शेख हसीना के बहुत समर्थक थे, आज उन पे हमला हो रहा है। उसको ये लोग इंडियन मीडिया में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की राजनीति हिंदू मुसलमान से चलती है।
इसलिए उसको गलत तरीके से भारत के अंदर, और फिर आपका क्या लेना देना है दूसरे देशों से? क्यों नहीं या लेना तो देना आप है? बैठ कर क्यों नहीं तो लेना बात देना कीजिए। है? आप एक बात बताइए फाजिल साहब, क्यों नहीं है लेना देना? पड़ोसी देश तो है, खाली मुंह रिश्ते से- पुराने हैं, क्यों नहीं है लेना देना? आपके पड़ोस में कुछ होगा, आपको कोई लेना ही देना नहीं है। तो आपके खाली मुंह पड़ोस से में आग बोलेंगे। लग जाए और आप खाली मस्ती में मीडिया- रहेंगे। खाली मीडिया की जिम्मेदारी है कि सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है? सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बोलने की? तो या वही तो सरकार की भी फाजिल कोई साहब, जिम्मेदारी है कि नहीं है? वही तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। हमारी क्या, हम क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकती हैं? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हम तो अपनी सरकार को ही बोल सकते हैं ना कि भाई हस्तक्षेप करो उसके अंदर। आप आज बांग्लादेश आज से 6 महीना पहले हुआ था, उसके बाद यूएन में कई बैठकें हो चुकी। कभी भारत ने यूएन के अंदर ये बात रखी? अगर जांच की जाए या वहां के लोगों को, यूएन शांति सेना वहां भी जानी चाहिए ना। जिस तरह से यूएन शांति सेना फिलिस्तीन के अंदर है, उसी तरह से यूएन शांति सेना को जाके जांच तो करनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर। कैसे तय होगा कि वहां जुल्म हो रहा है? फाजिल साहब, कौन वही यहाँ बताएगा? पर जो बैठकर हम चर्चा कर रहे हैं ना, ऐसी सरकार से आप लोग को भी मांग करनी चाहिए। आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सरकार को फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।